Hey guys, welcome to the second lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 239 जब आप पढ़ोगे, जहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको वहां पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगी। ठीक है, तो वो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इंट्रोडक्टरी पार्ट में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है, जब वो चैप्टर को आप शुरू शुरू में पढ़ना शुरू करोगे तो वहाँ कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा। हम उन्हीं क्वेश्चंस को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस का जो सही आंसर है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डज वेजिटेटिव फेज प्रीसीड फ्लावरिंग इन अ प्लांट। वेजिटेटिव फेज जो है वो फ्लावरिंग से पहले क्यों आता है प्लांट में। प्रीसीड का मतलब होता है टू कम बिफोर, कम बिफोर। तो वेजिटेटिव फेज जो है वो फ्लावरिंग से पहले प्लांट में आता है, ऐसा क्यों, व्हाई। देखो, आपको एक बात पता है कि फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट एंड इन ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक साइन होता है मेच्योरिटी का, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो है मेच्योर है, राइट। मेच्योर है तभी वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। तो रिप्रोडक्शन इज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी इन ऑर्गेनिजम्स। और प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और प्लांट में अगर आपको फ्लावर देखने को मिल रहा है जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो आप समझ जाओगे कि वो जो प्लांट है वो मेच्योर प्लांट है। क्योंकि अगर प्लांट मेच्योर होगा तभी वो रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी। तो प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज पहले आता है फ्लावरिंग के, क्योंकि वेजिटेटिव फेज के समय प्लांट जो है वो मेच्योर हो रहा होता है। प्लांट मेच्योर होगा भाई, पहले मेच्योर होगा तभी तो रिप्रोड्यूस करेगा। तो वेजिटेटिव फेज जो है इट कम्स बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज के समय आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। अगर फ्लावर देखने को मिल रहा है प्लांट में तो प्लांट मेच्योर है, यानी कि वेजिटेटिव फेज प्लांट जो है वो अच्छे से पूरा कर चुका है। तो वेजिटेटिव फेज जो है वो पहले आता है फ्लावरिंग के, रिप्रोडक्टिव फेज के। ठीक है, फ्लावरिंग तभी होगा, रिप्रोडक्शन तभी होगा जब प्लांट मेच्योर है। इसलिए वेजिटेटिव फेज कम्स बिफोर फ्लावरिंग इन अ प्लांट। ठीक है, चलिए अब अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो वो है, देखो, ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज। ये बात मानते हो। लास्ट लेक्चर में मतलब प्रीवियस लेक्चर में जब मैं आपको इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहां पे एक सीड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की थी, कैसे सीड से सीडलिंग बनता है, सीड में जर्मिनेशन होता है, सीडलिंग से स्मॉल प्लांट बनता है, फिर एक मेच्योर प्लांट बनता है, राइट। सारी बातें हमने की थी। तो जितने भी प्लांट के ऑर्गन्स है वो बने होते हैं वैरायटी ऑफ टिश्यूज के। हमने डिफ्रेंसिएशन की बात की थी। देखो, सेल्स डिवाइड करते हैं जब स्मॉल प्लांट से मेच्योर प्लांट बन रहा होता है, तो ग्रोथ चल रहा होता है। ग्रोथ के समय क्या होता है, बेसिकली सेल डिवीजन होता है, और सेल्स डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है, तभी तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, ये अच्छे समझ लो इस चीज को। अगर जिनको जिनको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता है कि भाई डिफरेंशिएशन क्या है, सेल्स डिफरेंशिएट हो गई, ये सब क्या है, डिफरेंशिएशन हो गया। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो, सेल्स डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, जो नए सेल्स बने हैं, न्यू फॉर्म्ड सेल्स, अपनी फंक्शंस के बेसिस पर जो नए सेल्स बने हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो न्यू सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी और अपनी फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंशिएट हो जाएंगी न्यू न्यू सेल्स, और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करती है। इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यूज। ठीक, सेल्स थे, उन्होंने अपनी फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन किया। तो वैरायटी ऑफ टिश्यूज आपको देखने को मिलेगा। जितने प्लांट के ऑर्गन्स है आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यूज।
इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। सवाल ये आता है कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। देखो स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल जो है आपस में मिलके टिश्यू बनाता है। बहुत सारे सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल्स है, वो अपने फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंशिएट हो गई और टिश्यू फॉर्म की, और वो जो टिश्यू है आगे जाके एक ऑर्गन फॉर्म किया। ठीक, तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। अब दूसरा सवाल है एंड फंक्शन दे परफॉर्म, तो कोई रिलेशनशिप है बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अ टिश्यू एंड ऑर्गन, तो ऑब्वियसली सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बना। एंड कोई रिलेशनशिप है बिटवीन द फंक्शन दे परफॉर्म, बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अ टिश्यू एंड ऑर्गन, ये तो आपको समझ में आ रहा है, सेल आपस में टिश्यू बना रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है। बात कर रहा है कि एक सेल और एक टिश्यू और एक ऑर्गन, क्या इनके बीच में कोई फंक्शन रिलेशनशिप है बेसिस बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। पहले तो सवाल समझो, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है बिटवीन सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो इसको आप ऐसे समझो, प्लांट का एक ऑर्गन है लीफ, मानते हो ये बात, लीफ, लीफ में आपको एक स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक टाइप के सेल्स मिलेंगे, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, राइट। ये जो मीजोफिल सेल है, ठीक है, मीजोफिल सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू, और वो जो टिश्यू है एक ऑर्गन फॉर्म करेगा जो लीफ है, राइट। अब आप देखो लीफ का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। लीफ फोटोसिंथेसिस क्यों कर पाता है, क्योंकि लीफ के जो सेल है मीजोफिल सेल, इनके अंदर एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन सेल का फंक्शन क्या है, मीजोफिल सेल का फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना। अब ये जो मीजोफिल सेल है आपस में मिलकर टिश्यू बनाया, वो टिश्यू भी क्या है आगे जाके ऑर्गन फॉर्म किया, लीफ। तो ये सब जो है फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो देखो जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है सेल, टिश्यू और ये ऑर्गन के बीच में, इनके बीच में रिलेशनशिप है, ऑब्वियसली रिलेशनशिप है बिटवीन द फंक्शन दे परफॉर्म। बाय लीफ इसीलिए फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है क्योंकि जो सेल है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और जो मीजोफिल सेल जो टिश्यू बना रहे हैं, वो जो स्पेसिफिक टिश्यू है वो आगे जाके ऑर्गन बना रहा है, ठीक। तो रिलेशनशिप बिटवीन अ सेल, अ टिश्यू एंड ऑर्गन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, क्या होता है ऐसा कोई रिलेशनशिप, तो आप बोलोगे यस होता है। लीफ फोटोसिंथेसिस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि लीफ के जो सेल है उनमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। हेड राइटिंग के लिए पहले से ही माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। ये सबको लग रहा क्या खिचड़ी लिख दिया सर, पर ये समझाने के लिए आपको, ठीक है। नोट्स तो देता हूँ तो देखो कितने सुंदर हेड राइटिंग में आपके लिख एकदम अच्छे से, कितना टाइम लगता है यार इतने अच्छे से ये नोट्स बनाने में, डिजिटल नोट्स बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा माफ कर देना, इतना गंदा गंदा लिख के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आंसर है यस। अगर पूछे इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अ टिश्यू एंड एन ऑर्गन एंड फंक्शन दे परफॉर्म, तो यस देयर इज अ रिलेशनशिप। मैंने आपको लीफ का एग्जांपल देके समझा दिया। अगला क्वेश्चन है कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस सेल बी ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड मतलब चेंज। अब सवाल आता है कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज बी ऑल्टर्ड, ऑफ दीज सेल्स बी ऑल्टर्ड। आप इसको ऐसे समझो, आंसर तो इसका यस है, पर आप बोलोगे सर आंसर देने से थोड़ी होता है, समझाना भी तो पड़ेगा। तो देखो आपको पता है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनका काम क्या होता है, डिवीजन करना। मेरिस्टेमेटिक सेल का फंक्शन क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल का फंक्शन है कि वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है उनका फंक्शन है डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाना। अब ये जो न्यू सेल्स बनी है ना, ये अपने फंक्शंस के बेसिस पे, जब ये न्यू सेल्स मैच्योर होंगी तो अपने फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंशिएट हो जाएंगी इनटू पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू मैच्योर टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, और अच्छे से बोलूं तो पैरेन्काइमा टिश्यू एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है।
आपको पता है परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्लासिफिकेशन आप जानते हो, मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया था। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाना, और ये न्यू सेल्स मैच्योर होते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो कि एक पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू एक टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि ये फूड स्टोरेज करती है, फूड स्टोरेज करती है, राइट, ठीक है, फूड स्टोरेज करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। भाई मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो तो डिवाइड करेंगे, उनका काम है डिवाइड करना। अब डिवाइड करके जो नई सेल्स बनी वो मैच्योर होकर डिफरेंशिएट हो गए पैरेन्काइमा टिश्यू में। पैरेन्काइमा टिश्यू एक परमानेंट टिश्यू होता है, अब ये आगे कुछ नहीं करेगा, ये खाली फूड स्टोरेज का काम करेगा। इसी फंक्शन के वजह से मैच्योर हुआ था और डिफरेंशिएट हो गए थे नए सेल्स पैरेन्काइमा टिश्यू में, ताकि फूड स्टोरेज कर पाए। फूड स्टोरेज का काम होता है प्लांट के अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू का। लेकिन ट्विस्ट यहां पे आता है, जरूरत पड़ने पर जब प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है तो इन फ्यूचर प्लांट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर से ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा टिश्यू, ये फिर से डिवीजन कर सकता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो परमानेंट टिश्यू, अब ये तो पैरेन्काइमा टिश्यू तो परमानेंट टिश्यू है एक तरह का, तो इसका काम डिवाइड करना नहीं था, इसका काम करना था फूड स्टोरेज करना। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर फ्यूचर में प्लांट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर से ये जो हमारा परमानेंट टिश्यू था, सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो डिवीजन कर सकता है। भाई प्लांट की रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, डिवीजन कर सकता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे देखो पैरेन्काइमा टिश्यू वापस से क्या हो गया इन फ्यूचर, एक मिनट, हाँ, इन फ्यूचर पैरेन्काइमा टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू था, ये इसका फंक्शन जो है वो ऑल्टर हो गया, फंक्शन ऑल्टर हो गया, राइट। तो कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस सेल बी ऑल्टर? तो आप बोलो यस। देखो कैसे, पैरेन्काइमा टिश्यू एक परमानेंट टिश्यू था, ठीक है, परमानेंट टिश्यू था, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करने के लिए ये जो परमानेंट टिश्यू था हमारा, ये फिर से डिवीजन करने के लायक हो गया। यूजुअली परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते। परमानेंट टिश्यू का फंक्शन, जैसे पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन था फूड स्टोरेज करना, लेकिन अब इसका फंक्शन ऑल्टर्ड हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर भी बदलेगा क्योंकि पैरेन्काइमा टिश्यू को अब डिवाइड करना है, तो साथ ही साथ स्ट्रक्चर बदला, फंक्शन बदला। ओके, तो इसका भी आंसर है यस। ये चीज भी मैंने आपको शायद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में समझाया था। ऐसे प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी, प्राइमरी मेरिस्टेम से वो परमानेंट टिश्यू बनता है, फिर परमानेंट टिश्यू जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो वापस से उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है डिवीजन की, ठीक है। ये चीज़ हम आगे और डिस्कस करेंगे। एक बार तो मैंने आपको समझाया, फिर से मैं आपको बताऊंगा आगे, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, वो सारी बातें इन फ्यूचर हम डिस्कस करने वाले। तो फिलहाल के लिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सब चीज़ पढ़ाऊंगा मैं। क्वेश्चन क्या है उसका मतलब समझो। कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस सेल्स बी ऑल्टर्ड? यस। देखो कैसे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनका फंक्शन डिवाइड करना था वो नए सेल्स बनाए, नए सेल्स मैच्योर होकर डिफ्रेंशिएट होकर पैरेन्काइमा टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो गए, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू थे इनका फंक्शन ऑल्टर हो गया, चेंज हो गया। इनका काम था क्या करना, फूड स्टोरेज करना, लेकिन प्लांट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फिर से ये जो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू है जो कि एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये डिवीजन कर सकता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब एक पॉइंट है कि ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स है प्लांट के अंदर, ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ द जाइगोट, ठीक है। अभी आपने देखा ना सीड, सीड के अंदर क्या था, एम्ब्रायो था। तो देखो पहले तो एक जाइगोट था, एक सिंगल सेल, उसमें डिवीजन हुआ, ग्रुप ऑफ सेल्स बना, उसे हमने कहा एम्ब्रायो, ठीक है। और एम्ब्रायो में फिर आगे जर्मिनेशन हुआ, आप देख रहे हो सीड में जर्मिनेशन हुआ है, उससे सीडलिंग बना, स्मॉल प्लांट बना और मैच्योर प्लांट बना। तो जितने भी सेल्स है वो सबके सब डिसेंडेंट है एक जाइगोट के, एक सिंगल सेल के, जिसका नाम है जाइगोट। वो जो सिंगल सेल था जाइगोट, उसमें डिवीजन हुआ, ग्रुप ऑफ सेल्स बना, उससे हमने कहा एम्ब्रायो, ठीक है, जो सीड के अंदर था एम्ब्रायो। फिर जब सीड का जर्मिनेशन हुआ, जो एम्ब्रायो था, एम्ब्रायो के जो ग्रुप ऑफ सेल्स थे उन्होंने डिवाइड किया, डिवाइड करके याद करो वो
क्या कहते हैं, वो जो जाइगोट का दो पार्ट था, प्लीम्यूल और रेडिकल। प्लीम्यूल में भी आगे डिवीजन हुआ, प्लीम्यूल जाके शूट सिस्टम बनाया, रेडिकल में आगे और सेल डिवीजन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और रेडिकल जो है आगे जाके रूट सिस्टम बनाया। तो जितने भी सेल्स है प्लांट के, वो सारे के सारे डिसेंडेंट है ऑफ द जाइगोट। अब सवाल आता है, द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। जो सारे के सारे सेल्स है प्लांट का, ये सब डिफरेंट क्यों है स्ट्रक्चर और फंक्शन में? वाई एंड हाउ डू ऑल प्लांट्स ऑफ अ प्लांट, all cells of a plant, why and how all cells of a plant have different structural and functional attributes? तो इसका आंसर है डिफरेंशिएशन। देखिए, सेल्स डिवाइड किया, जब ग्रोथ हो रहा था, सेल्स डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आपको पता है एक प्लांट जो है, प्लांट पे बहुत सारे ऑर्गन्स है, प्लांट जो है बहुत सारे ऑर्गन्स है, और जितने भी ऑर्गन्स है प्लांट के, वो अलग अलग सेल्स के बने हुए हैं, राइट। सब ऑर्गन में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सेल्स डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, जो न्यू फॉर्म्ड सेल्स है वो अपनी फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जिससे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो नई सेल्स है वो क्या करेंगी, वो दूसरी सेल से अलग हो जाएंगी अपने फंक्शन के बेसिस पर। जो दूसरी सेल्स है उनसे अलग हो जाएगी अपने फंक्शन के बेसिस पर, और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो वाई, ऐसा क्यों हुआ? वाई ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट, क्योंकि इससे देखो जो फंक्शनल इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगा। अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेसिफिक होकर अपने फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंशिएट हो गई है, तो वो अब एक फंक्शन को और इफिशिएंटली अच्छे से करेंगी। जो लीफ है, प्लांट का लीफ एक ऑर्गन है, राइट, वो एक स्पेसिफिक स्पेशल टाइप ऑफ सेल, मीसोफिल सेल से बना हुआ है। मीसोफिल सेल जो है वो अलग होती है प्लांट के और सेल से, जैसे पैरेन्काइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स, क्लेरेन्काइमा सेल, उनसे अलग होती है ये मीसोफिल सेल। अलग क्यों हो गई? ताकि वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाए। मीसोफिल सेल का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस अच्छे से करना। और वो जो मीसोफिल सेल थी आपस में मिलकर लीफ जो ऑर्गन है, लीफ को फॉर्म किया, लीफ बना मीसोफिल सेल से, राइट, वो ऑर्गन बना। मीसोफिल सेल आपस में टिश्यू बनाया, टिश्यू से आपको वो ऑर्गन बन गया लीफ। तो जो फंक्शन है फोटोसिंथेसिस वो अच्छे से हो, इफिशिएंटली हो, इसीलिए वाई का आंसर है वाई। तो आप बोलोगे एक फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शनल एट्रीब्यूट्स देखने को मिलता है उनके अंदर। समझ रहे हो ना? तो जो ऑल सेल्स, जो सारे के सारे सेल्स जो है प्लांट के, जब वो जाइगोट एक ही सिंगल सेल के डिसेंडेंट है, तो ऐसा क्यों है कि सारे सेल्स जो है वो फंक्शन और स्ट्रक्चर में अलग है? तो हाउ का तो जवाब है डिफरेंशिएशन। हाउ? डिफरेंशिएशन हुआ, नई सेल्स जो बनी वो अपने फंक्शन के बेसिस पर दूसरी सेल से अलग हो गई। ठीक है, और वो एक क्या कहते हैं, डिफरेंट टिश्यू का फॉर्मेशन की, और वो टिश्यू एक जाके एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाया। अब वो जो ऑर्गन, प्लांट का जो ऑर्गन है, उसका जो फंक्शन है वो स्मूथली हो सके। तो वाई, तो एक फंक्शन स्मूथली अच्छे से परफॉर्म हो सके। ठीक है, जैसे रूट का फंक्शन क्या है? रूट का फंक्शन है वाटर को क्या करना, खींचना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, राइट। उसके अंदर आपको रूट के अंदर अब वो जो वाटर का ट्रांसलोकेशन है वो कौन करता है अच्छे से? जाइलम अच्छे से कर पाता है। तो जो जाइलम के सेल्स है और जो लीफ के सेल्स है, लीफ के जो मीजोफिल सेल्स है और जाइलम के सेल्स है, वो आपको क्या सेम सेम देखने को मिलेगा? नहीं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा, क्योंकि जाइलम का फंक्शन अलग है। जाइलम का काम है पानी को ऊपर की तरफ लेके जाना, पानी का ट्रांसलोकेशन करना। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड हो रहा था तो जो कुछ सेल्स थी वो अलग हो गई, और उन्होंने एक स्पेसिफिक लेट्स से टिश्यू का फॉर्मेशन किया, एक स्पेसिफिक डिफरेंट टिश्यू का फॉर्मेशन किया। जैसे जाइलम क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है,
उसका काम क्या है, ग्रुप ऑफ बहुत सारे कंपोनेंट से बना हुआ है जाइलम। मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको डिटेल में ले जाके कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं आपको बस इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जितने भी सेल्स है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग अलग क्यों होते हैं, ताकि एक फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसीलिए जो पर्टिकुलर सेल्स होती है वो दूसरी सेल से अलग हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और बोलती है कि मैं इस टिश्यू का फॉर्मेशन करूंगी, ये जो टिश्यू आगे जाके ये ऑर्गन बनाएगा, और ये ऑर्गन ये स्पेसिफिक फंक्शन प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे से करेगा। कैसे होता है ये चीज, ये कैसे होता है, तो आप बोलोगे डिफ्रेंसिएशन से। ठीक है, इसीलिए जितने भी सेल्स है, ऑल सेल्स, हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट, बिकॉज ऑफ डिफ्रेंसिएशन, बिकॉज सेल्स डिफ्रेंशिएट अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। जो फॉर्म्ड सेल्स है अपनी स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू और बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आई होप मेरा जो मैसेज है यहाँ पे, जो मैं समझाना चाहता हूँ, वो चीज आपको क्लियर हो गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस को अच्छे समझना। बहुत सारे फैकल्टी जो है इस चीज को अच्छे से नहीं समझाते। एक्सक्यूज मी। तो मैं चाहता हूं जो इंट्रोडक्शन में मैं कहता हूं, जिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपका स्ट्रांग हो गया, वो चैप्टर का आगे का सारा चीज आसान हो जाएगा। सबको लगता है कि चैप्टर के डिटेल में जाओ तो चैप्टर हार्ड होता है, चैप्टर के डिटेल में जाओ तो चैप्टर और आसान होता है। सबसे हार्ड अगर कोई चैप्टर का कोई पार्ट है तो वो इंट्रोडक्शन है, मेरा मानना है ये। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से समझो, पूरा चैप्टर आपका अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, मैं जाइलम लीफ का इतना एग्जांपल देके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। उस चीज पे ज्यादा फिक्सेट मत करो। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में आया और अच्छी बात। मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि जो सेल्स जब डिवाइड होती है, अगेन मैं इस पे बहुत फोकस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप समझो इस बात को। सेल्स जब डिवाइड करती है तो नई जो सेल्स है, जो डिवाइड करके जो नई सेल्स बनी है, वो दूसरी सेल से अलग हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, तभी आप देखोगे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है उनमें आपको डिफरेंट प्लांट के जो ऑर्गन्स उनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे, जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। तो प्लांट के दो ऑर्गन के जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग है, ताकि वो जो ये ऑर्गन ए जो प्लांट का फंक्शन कर रहा है वो स्मूथली हो सके, और ऑर्गन बी जो एक प्लांट का फंक्शन कर रहा है वो भी स्मूथली हो सके। इसीलिए फंक्शन को अच्छे से करने के लिए सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गई, डिफ्रेंशिएट होकर वो टिश्यू को बनाई है। ठीक है, एक ऑर्गन ए है, एक ऑर्गन बी है। ऑर्गन ए और ऑर्गन बी जो है प्लांट के, उनमें जो कुछ कुछ सेल्स आपको देखने को मिलेगा, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होता है, ताकि फंक्शन इफिशिएंटली हो सके। इसीलिए फंक्शन के बेसिस पे सेल्स अलग अलग हो जाती है, अलग अलग होकर टिश्यू को फॉर्म करती है, और टिश्यू आगे जाके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन ए ऑर्गन बी। तो वाई ऐसा क्यों होता है, ताकि फंक्शन अच्छे से हो सके, इफिशिएंटली हो सके, फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सके वो ऑर्गन। ठीक है, प्लांट के अंदर एक फंक्शन जो है वो अच्छे से हो सके, जो भी वो ऑर्गन जो फंक्शन कर रहा है। ठीक, हाउ कैसे होता है, तो इसका आंसर है डिफरेंशिएशन से होता है। डिफरेंशिएशन ही तो क्या है, अपने फंक्शन के बेसिस पर जो न्यू फॉर्म्ड सेल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू और बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक, तो ज्यादा और आपको मैं परेशान नहीं करूंगा, ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।